हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अभी पर। आज हम एसएससी जीडी के जो कि 2024 में पेपर हुए हैं उनके मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 और 22 वर्ष है। उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, कुल आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़ों की संख्या। यानी कि यहाँ पर आंकड़े क्या दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं 26 प्लस 25 प्लस 21, 29, 24, 28 प्लस 22 डिवाइड बाई, क्योंकि 7 पुरुष हैं तो 7 का डिवाइड देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो अपना आएगा 175 अपॉन 7 से काटेंगे इसको 25 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2000 रुपए में हम किसी चीज का कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इसमें 20% की छूट देंगे, यानी कि 80 की बेची गई होगी। 0 से 0 कट गए, ये हो गया 1600 रुपए। इसका एक छूट के बाद मूल्य आया, इस पे x% की छूट दी जाने के बाद ये 1400 रुपए में बेची जाती है। 1600 से 1400 तक कितने की छूट दी गई है, 200 रुपए की। 200 की छूट 1600 पे दी गई है, तो 100 पे कितनी काट लेंगे, 2 0 से 2 0, 16 से काटेंगे 16 1 16, 4 16 दूनी 32, यानी 12.5। पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ प्राप्त करता है, जबकि बी को 10% की हानि प्राप्त होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य सेम है, बस 25% का लाभ हो रहा है ए को। अपन ए का देखें, इसे हो रहा है 25% का लाभ। 25% की फ्रैक्शन देखें तो 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 में बेची गई। ये सीपी है अपना, ये है अपना एसपी। बी को हो रहा है 10% की हानि, यानी 10% की फ्रैक्शन 1/10। 10 की चीज इसने बेची है कितने में, 9 में। कि बोल रहा है विक्रय मूल्य तो सेम है, क्योंकि 5000 रुपए में दोनों बेची गई है, तो विक्रय मूल्य को सेम करेंगे। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ 9 का किया है तो इसमें भी 9 का, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया अपना 36 सीपी हो गया, और 40 दूसरा बी का हो गया सीपी। 40 नहीं, सॉरी, ये 50 है, ये हो गया 50। 10 × 5 50। इनका अनुपात बताना 36:50। 2 से काट लो, 18 बार ये कट गया, ये 25 बार, यानी कि 18:25 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी रेलगाड़ी की एक ही दिशा में जा रही है 2 रेलगाड़ी, तो उनकी चाल हमेशा माइनस हो जाती है। जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल हो जाती है प्लस। यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल हो जाएगी प्लस। मान लिया चाल कितनी, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी अपॉन समय। चाल अपन ने मान ली x, पहली गाड़ी की, दूसरी की भी x माननी पड़ेगी क्योंकि समान चाल है, इसलिए दूरी कितनी, 320 मीटर एक रेलगाड़ी की है, वही दूरी दूसरी रेलगाड़ी, वो लंबाई, सॉरी लंबाई को यहाँ पे दूरी मानेंगे। दोनों की हो गई 320 320। 18 सेकंड का ये टाइम ले रही है, ऐड करेंगे 2x बराबर में 640 अपॉन में 18। 2 से काट दिया, ये 320 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आया 320 अपॉन में 18, काटेंगे तो और आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन किलोमीटर पर आवर में चाल पूछिए, तो अपन कर देंगे 18/5 का मल्टीप्लाई।
18 से 18 कट गया, 5 से ये काटेंगे, 5 चौके 30, 5 चौके 20, 64 किलोमीटर पर आवर। इनकी ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, 7200 रुपए को पी क्यू आर में के बीच में क्रमशः 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2 के रूप में अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा बताइए। किस अनुपात में बांट रहे हैं? पी ये क्यू है अपना, ये आर, 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2। एलसीएम लेंगे इनका, 2 आया 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यानी कि इस अनुपात में बांटा गया है 1/8/3 के अनुपात में। ऐड करेंगे 8, 1, 9 और 3 12, 12 यूनिट बराबर कितना है, यानी टोटल 7200 रुपये बांट रहे हैं। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7200 अपॉन 12, 600। तो आर की हिस्सा पूछा, आर का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 600, यानी कि 1800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि m रेशियो n 9/6 है, m प्लस n रेशियो m माइनस n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है। m का मान कितना है, 9, n का मान 6 अपॉन 9, n का मान 6, ये हो गया 9 6 15 अपॉन में 3, 3 से काटा 5 बार, 5/1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बॉड मास ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, ऐसे ही। चलो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 + 33 कितने हुए, 40, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का डिवाइड देंगे, दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 22, इनटू में 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 880 इनटू में 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 220 डबल, यानी कि 22,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल अपवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने % घटाई जाएगी। मान लिया कि लंबाई 100 थी, बढ़ा के 114.28% बढ़ाई गई, तो ये हो गई 114.28 हो गई। क्योंकि कमी करनी है, 114.28 से 100 पे लेके आना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 14.28 की कमी करनी पड़ेगी। 14.28 की कमी किस पे, 114.28 पे, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 2 से काटेंगे इसको, 2 से नहीं 4 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 पंगे 20, 4 7 28, 4 से ऊपर काटेंगे, 4 3 12, 4 पंगे 20, 4 7 28, यानी कि 300, 100 पे लेके आनी है, 100 का मल्टीप्लाई और होगा यहाँ पे, तो ये अपना हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, इससे अच्छा डिवाइड दे लो, 35700 में डिवाइड देना है अपने को 2857 का, एक बार जाएगा 2857, यहाँ पे बचे आएगा 3 1 यहाँ पे 7, कुछ नहीं, 0 तारा। अब ये जाएगा 2 बार जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हमारी, यहाँ पे 2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी 12.5 में। अब इसे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए 12.5 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपए था, उस पर 25% की छूट दी गई, तो ये होगी विक्रय मूल्य कितना होगा, 75 में बेची गई, 25% की छूट दे गई, ठीक है।
और विक्रम मूल्य कितना रखा है 5175, यानी 75 यूनिट बराबर 5175, 1 यूनिट बराबर 5175 अपॉन में 75। इसे काटेंगे 75 से 75 से काटेंगे तो 69 बार जाएगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 69, यानी कि 6900 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्याज कितना दे रहा है, धनराशि का 2/5, यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो इंटरेस्ट कितना है 2। रेट निकालनी है तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू में इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। 100 इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 2, प्रिंसिपल कितना है 5, टाइम है 40 वर्ष। काटो 5 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40 से ये कट गया 1 बार, 1 आया, यानी रेट कितनी आई 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो कि राखी से 20% अधिक कुशल है। ये हमारी पूनम है, सॉरी राखी है, और ये हमारी पूनम है। ठीक है, 20% के फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1/5 आएगी, यानी राखी अगर हमारे 5 काम कर रही है तो पूनम कितना करेगी 6। अब बोला 8 दिनों तक काम किया किसने, राखी ने, तो 8 एक दिन में 5 कर रही है तो 8 दिन में कितना कर लेगी 40 काम, 40 काम हो गया। तो वो बोले कि 10% काम ही पूरा हुआ है, यानी 10% बराबर है अपना 40 काम के, 40 के। अब शेष काम को करने के लिए वह कितने दिन और लगेंगे। अब राखी भी जुड़ जाएगी उसको, यानी कि 90% काम बचा है, 90% यानी कि 40 अपॉन 10 इंटू में 90, 360 काम है बचा है अभी। इस 360 काम को कौन कौन करेगा, राखी भी करेगी, पूनम भी करेगी। राखी एक दिन में 5 काम करती है, पूनम करती है अपना 6 काम, तो 6 और 5 11, तो 360 अपॉन में 11। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 360 अपॉन 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा भाई बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से, बोर्ड मास सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व किया तो 96 इंटू में 2 करेंगे, 2 6 12, 2 में 18 1 19, 192 डिवाइड बाई 24, 24 से 8 बार कट जाएगा, 8 बार कट गया, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आया 8। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 इंटू में 4 डिवाइड है तो 1/8, 8 से 4 से 4 दूनी 8, 2 से ये 12 बार कट गया, सॉरी 2 से ये 18 बार, 18 बार कट गया, 18 आ गया। इस पूरे को सॉल्व करके 18 आ गया, तो 41 इंटू में 18, 18 1 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो 2 गुनी हो रही है कितने में, 2 गुनी होने के लिए उसे 10 वर्ष लग रहे हैं, 4 गुनी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 गुनी होने के लिए कितना टाइम लगेगा। इससे 4 गुनी को 2 की पावर 2 लिख दें, यानी कि 10 इंटू 2, तो 10 दूनी 20 ईयर, यानी कि 20 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, 44 आम 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो
और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो इनका एचसीएफ निकाल लें, ये चेक करने के लिए कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लग सकते हैं। एचसीएफ निकालेंगे 44, 121 और 11 का एचसीएफ आएगा अपना 11 ही आएगा। 11 एचसीएफ आ गया। पेड़ों की संख्या निकाल लो, पंक्तियों की संख्या निकाल लो। 44 आम यानी कि 4 पंक्तियां आम के पेड़ों की बनेगी, प्लस 121 अपॉन 11 पंक्तियां केलों की बनेगी, प्लस 11 अपॉन 11 एक पंक्ति सेब के पेड़ों की। 11 4 15 और 1 16 पंक्तियां टोटल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए, अगले 5 महीनों के लिए 100 रुपए 1000 रुपए और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो सपना की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। 3 मंथ के लिए औसत कितना था? 1100 रुपए, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये? 3300 रुपए। 3300 रुपए। अगले 5 महीने के लिए 5 मंथ के लिए 1000 रुपए, तो 5 इंटू 1000 करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, 5000 रुपए। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए 1200 रुपए, यानी ये हो जाएगा 4800 रुपए। ये क्या है? व्यय है टोटल व्यय निकाल लेंगे, यानी कि 13,000 ये 100 आ जाएगा रुपए कुल व्यय। ये आ गया कुल व्यय हमारा आ गया 13,100 रुपए। यदि वार्षिक बचत, ये वार्षिक व्यय आ गया हमारा 13,100 और वार्षिक बचत कितनी दे रखी है? 1300, तो टोटल आय आ जाएगी कुल आय बराबर 1300 प्लस 1300, ये हो जाएगी 14,400। अब औसत मासिक आय पूछिए, एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 का डिवाइड दे दो, मासिक आय निकल आएगी 1200 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता है? 45 काम कर रहा है, जो काम 90 दिनों में करता था, यानी कि इंटू में 100% में निकालना, इसलिए 45 दूनी 90, 2 से घटा 50, यानी 50% काम वो कर लेगा 90 दिनों में, 45 दिनों में। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बल्ले का सीपी कितना है? सीपी है अपना 2320 रुपए, 180 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किए तो प्लस 180, ये हो गए हमारे 180, 2500 रुपए हो गए। 2500 रुपए उसे कुल सीपी पड़ा। एसपी बेच कितने में दिया? 2400 रुपए में। कितने का घाटा हुआ? 100 रुपए का। 100 रुपए का घाटा कितने पे? 2500 पे, इंटू में 100 पे कितने का? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2500 पे 100, यानी 4% की हानि हो गई उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा बोला एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? एक विद्यार्थी था जिसे 75% अंक प्राप्त किए, एक दूसरा विद्यार्थी हमारा जिसने 60% अंक प्राप्त किए। 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के अंकों से 30% अधिक अंक है किसके? इस 75 वाले। तो बराबर करना है तो इसमें हमें 30 प्लस करना पड़ेगा, 30 अंक इसको देने पड़ेंगे, तभी तो ये बराबर होंगे। 75% इधर है, 60% इधर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 15% बचेगा। 15% बराबर 30, 1% बराबर में 30 बटे 15 दूनी 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू में 100, यानी कि 200 उसके कुल अधिकतम पूर्णांक है उस परीक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
सिंप्लीफिकेशन से ही है, सॉल्व करते हैं इसे। 24 से ये 3 बार कट जाए, 24 3 72, 175 में इंटू में 3 करेंगे। हाँ 175 इंटू में 3 525, 525 हो जाएगा। ये प्लस के ये 5 है, प्लस 5 कर दिया, यानी कितना हो गया 530 इंटू में 20 और डिवाइड में कितना है 1/2, तो उसे काटा 10 बार, यानी कि 5300 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100%, इसमें से पास कितने हुए, पास, और ये हुए फेल कुछ। हाँ बोला 93% पास हो गए, तो 7% फेल हुए होंगे, क्योंकि बोला है 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। तो 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है 9275, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 9275 अपॉन में 7, 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 35, यानी 1325। तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 इंटू में 1325, 1325 00, 1,32,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1,32,500, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।